हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में प्राचीन भारत। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख क्या होता है? वैसा लेख जो पत्थर या धातु पर लिखा जाता था प्राचीन समय में, उसको अभिलेख कहते थे, क्योंकि उस समय पेपर या कागज ये सब का जन्म नहीं हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा। हाथीगुम्फा अभिलेख उड़ीसा भुवनेश्वर में। हाथीगुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा भुवनेश्वर में है। हाथीगुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। एग्जाम में पूछेगा तिथि रहित अभिलेख कौन सा अभिलेख है, तो आप लोग कहेंगे हाथीगुम्फा अभिलेख, उसी को करेक्ट आंसर लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष मतलब हुआ अकाल या सुखाड़ का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौड़ा अभिलेख है। सौगौड़ा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे? सौगौड़ा, गौड़ा मतलब कैसे होगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। यह उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एडन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा मतलब क्या हुआ? प्राचीन समय में भारत में जो हिंदू ये सब रहते थे, उसमें यदि किसी का पति हस्बैंड मर जाता था तो स्त्रियां हैं उसके साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाती थी। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एडन अभिलेख से प्राप्त होती है। एडन अभिलेख कहाँ है? तो एडन अभिलेख, उस समय शासक भानुगुप्त थे। एडन अभिलेख मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। समुद्रगुप्त ने सिक्के पर अपनी बीना बजाती हुई मुद्रा का चित्र स्थापित किया। जो समुद्रगुप्त राजा थे, उन्होंने सिक्का पर अपना ही फोटो मतलब चित्र अंकित खुदवा दिया था बीना बजाते हुए। नेक्स्ट, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। ये देखिए लेफ्ट साइड में उत्तर भारत में जो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये सब का जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बना हुआ है, जबकि दक्षिण भारत चेन्नई, तमिलनाडु, बेंगलुरु, केरल, ये दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली इस टाइप से याद रखना, दक्षिण भारत, दक्षिण से आगे क्या चीज़? द्रविड़ समझना है। और उत्तर भारत रहेगा तो नागर शैली हो जाएगा। और दोनों का जब मिश्रण रहता है तो उसको दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव होता है, इसलिए इसे बेसर शैली कहते हैं। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तब उसे पंचायतन शैली कहते हैं। जब मेन मंदिर चारों अगल बगल मुख्य सहायक मंदिर से घिरा हुआ रहेगा तब उसको क्या चीज कहेंगे? पंचायतन शैली, क्योंकि 5 मंदिर इसमें आ गए इसलिए पंचायतन शैली इसको कहते हैं। जैसे कि फोटो में आप लोग देखें, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कंदारिया महादेव कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। रामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, रामेश्वर नहीं कहा, रामेश्वरम कहेगा तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। टीसीएस ईरान का राजवैद्य था। बहुत बार एग्जाम में आया, टीसीएस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हैं। मेगास्थेनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आया था। मेगास्थेनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसके पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार के शासनकाल में कौन भारत आया था? डायमेकस। और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक।
तो अशोक के शासनकाल में डायोनिसियस भारत आया था। डायोनिसियस अशोक के राज दरबार में भारत आया था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टोलेमी हैं। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। डायमेकस से एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस एंटियोकस का राजदूत था। डायोनिसियस टोलेमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था। भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम निम्नलिखित हैं। जो चीनी यात्री थे उनमें फाहियान प्रमुख हैं, सनयुगन, हेनसोंग, येत्सिंग, ये सब चीनी यात्री हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर नोट करेंगे, बहुत बारीकी से समझना है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जबकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सनयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा है हेनसोंग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन। कैसे याद रखेंगे? हेनसोंग ह से स्टार्ट हो रहा, हर्षवर्धन भी ह से स्टार्ट हो रहा, तो इस टाइप से याद रखना, हेनसोंग हर्षवर्धन, दोनों सिमिलर नेम है। हेनसोंग का भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। हेनसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। येत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। जितना भी बताया जा रहा है कि इसका प्रॉपर एक नोट्स आप लोग बनाते हुए चलें जीके के लिए। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है। अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। इब्न बतूता मोरक्को देश का था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। रिहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। रिहला किसका यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता का। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कयंगुर तथा तानियुंगुर नामक ग्रंथ की रचना की है। तारानाथ ने। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अब कुछ हम लोग क्विज देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन है अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो हम बताए थे हेनसोंग हैं, तो हर्षवर्धन हो जाएगा। सिमिलर नेम है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय और बिंबिसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय भारत आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य, बी, सर टॉमस रो, सी, हेनसोंग, डी, मेगास्थनीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी किस शासक के दरबार में रहने वाले विद्वान थे? तो ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी, बी, मोहम्मद गोरी, अजातशत्रु, राज प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलबरूनी है, जो महमूद गजनवी के शासनकाल में दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, अजंता अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है?
ए नासिक अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। इसका कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। कनियुगुड़ तथा तंगयुगढ़ का रचयिता कौन है? तारानाथ, मार्को पोलो, अल्बरूनी, डी डाइमेकस। इसका भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।